नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अगर इस वक्त लोकसभा चुनाव होते हैं तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने की संभावना है। दरअसल ओपिनियन पोल में ये बात सामने आई है कि यूपी में बीजेपी का जलवा कायम है। पीएम मोदी और सीएम योगी के सहारे बीजेपी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब रहने की उम्मीद है। सर्वे में अखिलेश का जलवा भी चलता नहीं दिख रहा है, साथ ही मायावती को भी बड़ा झटका लगने वाला है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अखिलेश यादव तो फुल तैयारी में है, पीडीए फॉर्मूला भी अपना रहे हैं, चुनावी हिंदू भी बन रहे हैं, फिर क्यों उन्हें झटका लगने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी जो है वो ऐसी है जिसके कारण अखिलेश को लोकसभा क्या अगले विधानसभा में भी कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीके से इस बीच समीकरण बदले हैं और ये जो सर्वे आया है, ये सर्वे में भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डरा हुआ है। जैसे कि कांग्रेस को 2 सीटें देना, समाजवादी पार्टी को 4 सीटें देना, और जिस तरीके से इसने भारतीय जनता पार्टी के लिए 71 सीटें और 2 सीटें अपना दल के लिए तय किया, वो पुराने ढर्रे पर नजर आ रहा है। क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी को जोड़कर देखा जा रहा है और साथ ही जयंत चौधरी को 1 सीट दी जा रही है। लेकिन अभी जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, ये जो योगी मोदी का जादू है उत्तर प्रदेश में, वो और तेजी से बढ़ेगा। ये सर्वे आते ही अखिलेश यादव के टोपी का रंग बदलता दिखाई पड़ रहा है। ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कुछ और नाम रखने के चक्कर में है, जैसे कि यूपीए का नाम बदल के इन लोगों ने INDIA रख लिया। ये परसेप्शन बदलने की तैयारी थी। लेकिन अखिलेश यादव अभी कुछ समय से एक्टिव रहे। उनको लग रहा था कि इस बीच हम 2 तरीके से अपने वोट के आधार को बढ़ाएंगे। पहला तरीका था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मुसलमान हमारा साथ देंगे, लेकिन हो क्या रहा है, मुसलमान इस बीच पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। कई संगठन अब इस बार कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था करो, तुम लोगों ने बहुत दिन तक हमें बेवकूफ़ बनाया और हमारा वोट लेते गए, हमारे लिए कुछ किया नहीं। कैसे नहीं किया? क्योंकि ओबीसी की जनगणना की बात ये लोग कर रहे हैं। ये दूसरा आधार होगा प्योर ओबीसी को लेकर। लेकिन इस बीच जो मुस्लिम संगठन और कुछ नेता आवाज उठा रहे हैं, उसमें पहली आवाज यही है कि हम ना एनडीए के साथ होंगे और न ही INDA के साथ। यानी कि दोनों से दूरी बना के रखो। अगर दोनों से दूरी बनाओगे तो जाओगे कहां? ये तीसरा आधार जो है, आजकल एक नया समीकरण बन रहा है और मुसलमानों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि हमें अगर ओवैसी की पार्टी के साथ चलना है, अगर ओवैसी हमारी बात करता है तो हम एक बार उसके साथ चल के क्यों न देखें। अगर उसको हम ताकतवर बनाएंगे तो वो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन कर सकता है, चाहे सरकार विपक्ष की बने या फिर भारतीय जनता पार्टी की। किसी की भी सरकार बनेगी तो एक पार्टी तो ऐसी होनी चाहिए जिसे मुसलमानों की पार्टी कहा जा सकता है। ये लोग तो हमें आज तक बेवकूफ़ी बनाते रहे, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, राजद हो, जदयू हो, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, और जिन लोगों ने ओबीसी को आधार बना के मुसलमानों के वोट को अपने साथ करने की कोशिश की, उन लोगों ने इन्हें बरगलाया। अब आर्थिक सर्वेक्षण और ओबीसी के सर्वेक्षण के तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जब मुसलमानों की जातियां हैं तो फिर उसको भी ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए। अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश के कुछ मुसलमानों को भी और शामिल करना चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति को समझना चाहिए, तभी उसके लिए कुछ काम हो सकता है। दूसरे तरफ जैसे अभी हाल फिलहाल में बर्क का बयान आया कि हम लोग किस आधार पर वोटिंग करें, हमारे लिए भी जातीय सर्वेक्षण होनी चाहिए। जबकि ये लोग पहले क्या कहा करते थे, इस्लाम में तो जातियां होती ही नहीं हैं, भाईचारे का धर्म है, इसमें जब जाति ही नहीं है, जाति विहीन सोसाइटी है इस्लाम की, तो फिर उसमें जातियां कहां से आ गई? ये फायदा उठाने वाली बात थी। लेकिन चर्चा तो शुरू हुई है, अब उस चर्चा में अखिलेश यादव जाएंगे।
और जैसे ही अखिलेश यादव पूरी तरीके से ये बात करना शुरू करेंगे कि ओबीसी में इन मुस्लिम जातियों को शामिल किया जाएगा, अब ये घबराहट इसी बात की है कि दूसरी तरफ जो दूसरी स्ट्रेटजी इनकी है कि ओबीसी को अपने साथ मिलाओ। कांग्रेस भी यही कह रही है, राहुल गांधी भी बार बार ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सारे के सारे जो आइडिया है दलित और ओबीसी का, वो लगभग मायावती से उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनका उतना ही हक होगा, ये काशीराम का दिया हुआ नारा था। दूसरी बात, मायावती जैसे प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन की बात उठाती है। राहुल गांधी भी क्या बोले कि मीडिया का जिक्र करते हुए ऑक्सफैम के रिपोर्ट की बात किए कि यहां पर देखो मीडिया में क्या हो रहा है, जितने बड़े बड़े चैनल हैं उसके एडिटर इन चीफ, एग्जीक्यूटिव एडिटर, बड़े बड़े जो एडिटर है वो सारे 80% अपर कास्ट के हैं, ओबीसी के कोई नहीं है, ना दलित के हैं। उसके बाद नीचे एंकर हैं, हर 4 एंकर में से एक सवर्ण होता है। इसीलिए ओबीसी की भागीदारी होनी चाहिए, दलितों की भागीदारी होनी चाहिए, माइनॉरिटी की भागीदारी मीडिया में भी होनी चाहिए। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी ओबीसी रिजर्वेशन का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मायावती ने पहले ही उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा उठाया था। लेकिन अब समस्या क्या हो रही है, जैसे आप ओबीसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी ओबीसी में हिस्सेदारी की बात दूसरे का करेंगे। जैसे कि ये धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन की चर्चा उत्तर प्रदेश में चल रही है। इनका मांग है कि अखिलेश यादव ये कहें कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और मुसलमानों के ओबीसी जातियों की संख्या बढ़ाएंगे। अब यहां पर विवाद, कन्फ्रंटेशन किसके बीच होगा? ओबीसी की जातियों में जो शामिल हैं हिंदू जातियां, वो अगर देखेंगे कि हमारे अधिकारों में से ये कुछ हिस्सेदारी चाह रहा है मुस्लिम, और अगर मुस्लिम रिजर्वेशन होगा तो वो भी 50% के दायरे में होगा। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप इन किन प्रकारेण रिजर्वेशन देने की बात करते हैं तो उसमें भी उसी 50% के दायरे में आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। जो ओबीसी जातियां हिंदू की है उसी का हक मारा जाएगा। ये बड़ा विवाद है। जैसे अगर गुजरात के अंदर जो पटेल का आंदोलन चला, या फिर हरियाणा में जाटों का आंदोलन चला, या फिर राजस्थान में गुज्जरों का आंदोलन चला, इसमें हुआ क्या था? जैसे ही पटेल समुदाय सड़कों पर उतरा कि हमें ओबीसी का दर्जा चाहिए, तो दूसरे तरफ से ओबीसी संगठन भी सड़क पर उतर गए कि अगर इसे ओबीसी का दर्जा दोगे तो हमारे अंदर से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब विवाद इतना बढ़ा कि पटेलों को अब देखना पड़ा कि हमारी और ओबीसी के दूसरी जातियों के बीच जब विवाद हो गया है तो सरकार फैसला किसके पक्ष में ले। उसी तरीके से ओबीसी में शामिल करने के लिए अपने आप को जाटों ने आंदोलन किया। अब उनके और जो कि गैर जाट ओबीसी की जातियां थी उन दोनों के भी विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट ओबीसी की जातियों को अपने साथ रखा। आज खट्टर सीएम है। भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए हुई क्योंकि ये जाट रिजर्वेशन के मुद्दे पर जो गैर जाट ओबीसी की जातियां थी वो इकट्ठा हो गई और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जिसमें गैर जाट सीएम बना हरियाणा के अंदर। उसी तरीके से राजस्थान में हुआ, गुज्जरों ने आंदोलन शुरू किया। इन लोगों का कहना है कि हम ओबीसी में तो हैं, लेकिन ओबीसी में इतनी जातियां हैं कि रिजर्वेशन में हमारी भूमिका होती है वो कम हो जाती है, हमें कम फायदा मिलता है। इसीलिए जिस तरीके से आपने मीणा को ट्राइब बनाया और सारे मीणा के गांव में देखते हैं कि हर गांव से कुछ आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी निकलते हैं। मीणा पूरी तरीके से अब समृद्ध होता दिखाई पड़ रहा है, जबकि गुज्जर हम वहीं के वहीं हैं। ओबीसी में शामिल होकर भी इन लोगों ने आंदोलन किया कि हमें अब एसटी का दर्जा दो। अब एसटी का दर्जा अगर देंगे तो ये गुज्जर जो एसटी के दर्जा लाएंगे वो भी उसी कंपटीशन में आएंगे जहां पर पहले से मीणाओं का वर्चस्व है। और इसीलिए मीणा सड़क पर उतर आए कि हम गुज्जर के एसटी स्टेटस के खिलाफ हैं। जिस तरीके से अभी मणिपुर में हो रहा है, एसटी स्टेटस के लिए मैतेइयों को कहा गया और फिर से कुकी सड़क पर आ गए, हिंसा फैलाया। अभी तक हिंसा की आग चल रही है। मतलब आप दायरा बढ़ाओगे
आपसी क्लेश बढ़ेगा और अखिलेश यादव की परेशानी अभी आगे शुरू होने वाली है। और इसलिए ओबीसी के रिजर्वेशन और ओबीसी के जनगणना, दलितों के जनगणना, यानी कि उसका पूरा का पूरा आधार दिखाई देने का मतलब है कि अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी के बीच आपस में क्लेश इस बात को लेकर है कि क्या अखिलेश यादव हमारे नेताओं को जगह देते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी देती है। और इसी आधार पर योगी मोदी ने जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, नन यादव ओबीसी जातियों को अपने साथ लाओ, मौर्य को लाओ, कुशवाहा को लाओ, यहाँ तक कि वहाँ जो निषाद हैं उनको लाओ, यानी कि सारी जातियाँ जो ओबीसी की है, जो यादव के अलावा है, उनके नेताओं को अलग अलग जिलों में उभारो, चाहे सैनी का ही नेता होना हो या फिर जाटों का नेता हो। ये सारे लोगों को अपने साथ लाए, इसलिए 50% प्लस वोट मिला है। और आज भी यही स्थिति है कि अखिलेश यादव ये पीडीए बता तो रहे हैं कि हम ये नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न तो मुस्लिम पूरी तरीके से इस बार उनके साथ हैं, न ओबीसी और दलित साथ हैं। अब ऐसे में योगी मोदी हैं जिस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई, ये जो कहा जाता है सरकारी योजनाओं का लाभ किस किस तरह से किन लोगों तक पहुंचा है, और वो जो विधानसभा चुनाव में दिखा उसको आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ाया। पूरे देश में ऐसे इस स्ट्रेटजी पर काम चल रही है, लेकिन उसमें जो एक लाभार्थी वर्ग पैदा किया, जिसको कहते हैं कि वो जातियों में बटा हुआ नहीं है, लाभार्थी मतलब जो सरकार से फायदा उठा रहा है, उसमें वो मुसलमान भी हैं, जो गरीब हैं और जिनको घर दिया गया। अगर मुख्तार अंसारी के जो अवैध कब्जा वाली जमीन है उस पर फ्लैट बन रहे हैं, तो यह क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहे? जैसे अतीक अहमद के जो अवैध कब्जा वाली जमीन थी उस पर फ्लैट बनाए गए, सारे मुस्लिम महिलाओं को दिया गया। और पीएम आवास के तहत पैसे दिए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, मुस्लिमों को भी दिए जा रहे हैं, महिलाओं के हक की बात की जा रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी का आधार बना है, वो 71 सीट की सीमत नहीं है। और अगर ये समीकरण बदल गया, जिस तरीके से जयंत चौधरी अभी कंफ्यूज हैं, अगर वो बदल गए तो एक सीट, ये इन के गठबंधन की बात नहीं हो रही है, एक गठबंधन एनडीए की हो रही है। और कांग्रेस की 2 सीटों की बात, अभी ये लोग ऊपर ऊपर के स्तर पर सोनिया गांधी की सीट, राहुल गांधी पिछली बार हारे, कहीं से प्रियंका गांधी की सीट, ये 2 सीटों की बात कर रहे हैं। वो 2 सीटों के बदले इस बार 0 सीट मिलेगी, पिछली बार 1 सीट मिली थी। तो इसलिए ये जो 75 प्लस का प्लान बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने और जिस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, उसके आधार पर तो लगता है 75 प्लस सीटें होगी। और उसमें एनडीए को जोड़ दिया जाए तो 2-3 सीटें एनडीए का होगा, यानी कि चाहे अपना दल को मिले या फिर राष्ट्रीय लोक दल अगर इसके साथ आता है तो उसको मिले। तो यानी अगर ये सारा समीकरण सही बैठा तो यही सर्वे वाला आगे बताएंगे 78 सीटें एनडीए को, 2 सीटों में माया लड़े, अखिलेश लड़े या कांग्रेस लड़े, यही 2 सीटों पर इन तीनों पार्टियों का अपना आधार होगा। उसी में से जिसके पास जितनी सीटें चल जाए वही सीटें काफी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। हालांकि जब से ये सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है तब से विपक्ष में बौखलाहट है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सहारे भी इनके जीतने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी का डंका बजने वाला है, जिससे अखिलेश यादव चारों खाने चित हो गए हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।